So hello guys, welcome back to another video of CS Galaxy. This side Nitin, a proud CS aspirant, and I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी कंपनी लॉ क्वेश्चन मार्क। देखो कंपनी लॉ हमारा एक सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है, जिसको लोगों ने बहुत हाइप में रख रखा है कि ये बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है, हार्ड है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आओ इसको हल्का करते हैं। आज की वीडियो दो फेजेस में जाने वाली है। एक उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंपनी लॉ भी पढ़ना स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, और दूसरा फेज उनके लिए जिनके एग्जाम्स आने ही वाले हैं। बस आई एश्योर कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजों का आइडिया लगने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंपनी लॉ भी जस्ट स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं। होता ऐसा है कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, या तो जो सेल्फ स्टडी करते हैं स्टार्टिंग से, या फिर जो कहीं ना कहीं से क्लासेस लेते हैं। देखो जो कहीं ना कहीं से क्लासेस लेते हैं बच्चे, उनके लिए तो आधा काम उनका टीचर ही कर देता है। बस उनको क्या होता है, टीचर को फॉलो करना पड़ता है आपको बस। तो जिन बच्चों ने कहीं से क्लासेस ले रखी है ना, तो वो बस टीचर की गाइडेंस में रहे, टीचर जैसे जैसे कहता है वो करते रहे। सिलेबस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, वो आपको गाइड कर देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैं बात करूं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों की, तो भाई आप तो एक टारगेट सेट कर लो कि आपको इस टाइम तक सिलेबस खत्म करना ही करना है। हो सके तो किसी एक सीनियर की गाइडेंस में रहो, ज्यादा बेटर रहेगा। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका एक ओवरव्यू ले लो कहीं ना कहीं से, या तो अपने फ्रेंड से ले लो, या फिर आपके सीनियर से ले लो, या फिर यूट्यूब की किसी वीडियो से ले लो। बहुत सारी वीडियो अपलोडेड रहते हैं चैप्टर्स के ओवरव्यू देने के लिए। देखो सेल्फ स्टडी वालों के लिए सिलेबस जल्दी खत्म करना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि उनको रिविजन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनको क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होती है रिवीजन के टाइम पे। देखो रिवीजन तो सबको ही करनी पड़ती है, लेकिन जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं से क्लासेस ले रखी है उनके कॉन्सेप्ट और प्रोविजन ज्यादा अच्छे से क्लियर है इन कंपैरिजन टू सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। तो इसलिए सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स अपना सिलेबस 1 से 1.5 महीने पहले खत्म कर लें किसी भी तरह कंपनी लॉ का, क्योंकि उनको रिवीजन में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। देखो कंपनी लॉ हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 का सबसे वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए उसकी रिवीजन हमें ज्यादा बार चाहिए होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने सारे होते हैं, सब कुछ मिक्सअप हो चुका होता है। इसलिए आपको टाइमली सिलेबस खत्म करके अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है। और दूसरी चीज जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन सेक्शन। यस, सेक्शन पे आपको फोकस करके रखना है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ऐसे ही आपकी आदत बनेगी। देखो सेक्शन स्टार्टिंग में थोड़े हैवी लगते हैं क्योंकि ये नेचुरल है, सबको एक बार स्टार्टिंग में लगते ही हैं। लेकिन अगर आप उनको स्टार्टिंग से पकड़ के चलोगे, बार बार उनको देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको सेक्शन बिल्कुल फ्लुएंटली याद हो जाएंगे और कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। जिस कॉन्सेप्ट में जो भी सेक्शन लिखा हुआ है उसको बार बार रीड करते जाओ, ये चीज रीडिंग से ही फ्लुएंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे जाके इसमें। तो अब देखते हैं हम अपना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट कि प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। देखो आप चाहे किसी भी जगह से पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग से आदत डालो सेल्फ नोट्स बनाने की। आपको अभी तक पता लग गया होगा कि हमारे कंपनी लॉ में 3 पार्ट है, पार्ट ए, बी एंड सी। देखो आई पर्सनली थिंक कि हर चैप्टर के नोट बनाने थोड़े प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपको हर लाइन में ऐसा लगेगा कि ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, फिर नोट्स का कोई एंड ही नहीं होगा। तो इसलिए आप सारे पार्ट का नहीं बल्कि एटलीस्ट एक पार्ट के नोट्स बना लीजिए। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जब रिवीजन का टाइम आएगा तब वो सेल्फ नोट्स वाला जो पोर्शन आपका होगा वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आप एक पार्ट डिसाइड कर लो कि किसके आपको नोट्स बनाने हैं, उसके आप नोट्स बना के रेडी रखो ताकि आपको रिवीजन टाइम पे काम आए। और स्टार्टिंग से ही आदत रखना कि मॉड्यूल पढ़ो, कोई और रेफरेंस बुक नहीं। और अगर कोई टीचर आपको कोई बुक रेफर करवाता भी है तो अपने मॉड्यूल को साथ के साथ पढ़ते चलना, क्योंकि अपने मॉड्यूल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखो मेरे हिसाब से जिस पार्ट के नोट बनाने चाहिए वो पार्ट है हमारा पार्ट बी, क्योंकि उसमें 5-6 चैप्टर है और 40 मार्क्स कैरी करता है। तो आप 5-6 चैप्टर से अगर नोट्स बना लेते हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना लेते हैं फुल फ्लेज्ड, तो आपको 40 मार्क्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा इजीली। और ये बात आप मेरी याद रखोगे एट द टाइम ऑफ रिवीजन। तो अब हमारा अगला पॉइंट जो है जिस पे आपको खास ध्यान रखना है वो है कंसिस्टेंसी एंड गुड कनेक्शंस। देखो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने तोड़ा तो वो आपको डिमोटिवेट कर देगी एग्जाम्स के लिए। अब वो स्कूल वाला टाइम जा चुका है कि आपने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पढ़ाई नहीं करी तो आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने अब कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, अगर आपने अब गैप देने का सोचा, तो देखो आप अपने साथ ब्लंडर कर सकते हो, क्योंकि स्कूल टाइम में तो कैच कर लेते हो आप कॉन्सेप्ट, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट ही छोड़ देगा। आप कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ोगे, कॉन्सेप्ट ही आपको छोड़ देगा। इसलिए आई पर्सनली रिकमेंड दैट कि अगर आप कितने भी बिजी हो, एटलीस्ट कंपनी लॉ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप एटलीस्ट 2 से 3 पेज पढ़ लो, चाहे आपको कहीं से टाइम निकालना पड़े। 2 से 3 पेज अगर आप बिजी हो तो भी पढ़ लेना, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स। कंसिस्टेंट रहो और क्लियर कर दो। और रही बात गुड कनेक्शंस की, तो यार आपका टाइम वो आ चुका है कि अब आपको काफी सारे नए लोग मिलेंगे, नए बच्चे मिलेंगे। अब आपको ऐसा सर्कल रखना है जो फ्रेंडली तो रहे बट साथ में आपको पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट करता रहे। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर छोटी सी बात मैं अगर बताऊं तो 2-4 ऐसे दोस्तों का सर्कल हुआ जिसमें आप सेक्शन डिस्कस कर लेते हो किसी के साथ भी। कोई मुंह उठा के आपसे कोई भी प्रोविजन कभी भी पूछ ले, कोई सेक्शन पूछ ले आपसे। ऐसे दोस्त रखो, मजा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते, मैं बताता हूँ फ्लो बन जाएगा बढ़िया।
ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे मत भागना, हेल्दी इन्वायरमेंट रखो अपने आसपास, ऐसा इन्वायरमेंट रखो जो आपके मार्क्स में ऐड ऑन करे और आपकी लाइफ में ऐड ऑन करे। तो यार ये सब बातें तो थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंपनी लॉ भी स्टार्ट करना है या कर चुके हैं। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि है उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम बस आने ही वाले हैं। डर का माहौल। देखो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर आप किसी टीचर से क्लासेस ले रहे हो, अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत भी रहता है तो आप उसकी टेंशन मत लो, वो टीचर अपने आप करवा देगा। टीचर को अपने आप पता है कि आपको कब कैसे करवाना है। आप बस क्या करो कि जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है ना, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। एक बात मेरी तरफ से पर्सनली रिकमेंडेड ये है कि ब्लेम गेम बिल्कुल मत खेलना आप। किसी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा होगा भी नहीं। इसलिए आप खुद के लिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि और कोई आपको फीड करने नहीं आ रहा। टीचर जितना कर सकता है वो अपना 100% दे देगा। अब आपकी बारी है, आपको अपनी रिवाइज करना है, आपको क्लियर करना है एग्जाम। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये टाइम सिर्फ दो चीजों का है, एक तो स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटेजी। देखो आइडियल रिवीजन प्लान जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना पार्ट बी रिवाइज करिए, देन पार्ट सी एंड देन पार्ट ए। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट ए बहुत बड़ा होता है, उसको आप कवर करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। और पार्ट बी में सिर्फ 5 to 6 चैप्टर है जिसमें आप अपने 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो इसलिए पार्ट बी पहले रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि आप अपने 40 मार्क्स में कॉन्फिडेंस फील करो। उसके बाद पार्ट सी करो, क्योंकि पार्ट सी बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद पार्ट ए की तरफ जाओ। कंपनी लॉ की रिवीजन का आइडियल प्लान यही है। एंड आई गेस कि आप लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। वैसे तो आप सारे क्वेश्चन पेपर अगर रिटर्न में सॉल्व करके देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको सारे रिटर्न में नहीं करने तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन पेपर आप रिटर्न में सॉल्व कर लो, बाकी आप ओरली सॉल्व कर लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आपकी कंपनी लॉ के एग्जाम में राइटिंग पैटर्न भी यही रहना चाहिए। सबसे पहले आप पार्ट बी अटेम्प्ट करो, देन पार्ट सी एंड देन पार्ट ए। इससे आपका एग्जाम बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। यार देखो कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर 4 से 5 बार स्मार्टली रिवीजन कर ली तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका एग्जाम स्मूथली क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब तो वैसे भी आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान रखना, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट मैटर्स। अगर आपको मेरे से कैसी भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा कैसे ना कैसे करके। एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू कैन कैच मी ऑन द इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस अब आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।